हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, लाइक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन ऑफ देम। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि इनकम के बढ़ने से या घटने से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा वॉइस का इशू आप फेस कर सकते हैं, बट कंटेंट में आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ने से या इनकम कम होने से जो इफेक्ट एक जो डिमांड के ऊपर आएगा, डिमांड में जो चेंज आएगा, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लाइक इनकम बढ़ने से यदि इनकम बढ़ती है तो देन इनकम कम होने से डिमांड कम होती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द इनकम इलास्टिसिटी of demand is degree of responsiveness of the quantity demanded to a change in the consumer's income। कंज्यूमर्स की इनकम में चेंज आने से जो इफेक्ट, जो चेंज डिमांड में आएगा, कोई कंज्यूमर्स की डिमांड में आएगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंबॉलिकली इसको आप बोल सकते हैं ई आई। इनकम इलास्टिसिटी को आप ई आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अभी इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल, कंज्यूमर ए किसी प्रोडक्ट की टी लगा लो आप, टी की डिमांड नॉर्मल अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उसकी 10 kg है, 10 kg फॉर 1 ईयर लगा सकते हैं आप। और उसकी इनकम बढ़ने से, फॉर एन एग्जांपल, उसकी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कितनी होगी? 15 kg पर ईयर होगी या हाफ ईयरली। तो यहाँ पे चेंज कितना? 5 kg। कितना चेंज आया? 5 kg। और 5 kg चेंज किसके ऊपर आया? 10 kg के ऊपर। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालोगे? 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो कितना चेंज आया? 50%। कितना? 50%। 50% चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में। एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम में कितना आया? लाइक इनिशियली उनकी इनकम 20,000 थी, 20,000 पर मंथ। अभी इनकम उनकी 25,000 होगी। कितनी होगी? 25,000 कंज्यूमर ए की। तो इनकम में कितना इफेक्ट आया? 5,000। किसके ऊपर? 5,000 ओवर 20,000। 5,000 ओवर 20,000 इंटू 100 फॉर परसेंटेज। ठीक, तो कितना चेंज आ गया अभी? ये 2 5 जा 10, 25। यहाँ पे 25% आया। इनकम में चेंज आया 25%, बट उनकी डिमांड ऑफ टी उसमें चेंज आया 50%। तो ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मीन जितना चेंज प्राइस में आया उससे अधिक चेंज, उससे ज़्यादा चेंज किस में आ गया? डिमांड में आ गया। अंडरस्टूड? तो इसको सिंबल से फॉर्मूला, जैसे आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाई हुई ये होता है चेंज इन क्वांटिटी। जो चेंज आया वो क्वांटिटी में या इनकम में। चेंज इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल Q डिवाइड बाय Q, एंड चेंज इन इनकम Y डिवाइड बाय Y, ट्रायंगल Y डिवाइड बाय Y। इस ट्रायंगल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल ऑफ चेंज। ठीक, तो ये फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, देन डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय दिस। आफ्टर दिस क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डिवाइड बाय Q ओब्लिक Y मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन इनकम इनटू इनकम डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक, तो वेयर
EI stand for income elasticity of demand, Y stand for initial income, change in Y stands for change in income, means triangle Y stands for change in income, and Q stands for initial income, triangle Q stands for change in quantity. ठीक, तो कितने टाइप्स की चेंज हो सकते हैं? पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कौन सा होता है? इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स लीड्स टू increase in quantity demanded of a commodity increases and vice versa. Goods with positive elasticity are known as normal goods. जो पॉजिटिव इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी किस गुड की होती है? नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं? जो हम अपने लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको यूज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आप कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट्स हैं तो नॉर्मल पेन यूज करते हैं, कॉपी यूज करते हैं, ठीक है. घर के जो किचन के आइटम्स हैं, किचन में जो आइटम्स यूज होते हैं उनको आप ले सकते हैं. बट ये सेम काइंड ऑफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लग्जरियस गुड्स और इन्फीरियर और गिवन गुड्स. इसके बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इनकम बढ़ गई बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होगी. क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. ये किस उसमें हो सकता है? ये इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स में ऐसा होता है. ये गुड्स कौन सी होती हैं? जो थोड़ा सा लो क्वालिटी की होती हैं. मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा. नॉर्मल कंडीशन में आप फॉर एन एग्जांपल यूज करते हैं राइस और व्हीट, ठीक है, जिनका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है इन कंपैरिजन टू इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? या गिवन गुड्स बोल सकते हैं, जो क्वालिटी में थोड़ा सा जो जिसका प्राइस कम होता है, लाइक बाजरा, ज्वार. कुछ कंज्यूमर्स जिनकी इनकम कम होती है वो राइस की जगह या तो व्हीट की जगह क्या यूज करते हैं? बाजरा. ठीक. तो जैसे ही फॉर एन एग्जांपल कोई कंज्यूमर ए है, उनकी इनकम 500 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक, या तो आप 5000 लगा लें. 5000 रुपीज़ पर मंथ है, क्योंकि इन प्रेजेंट सिनेरियो 500 में तो कुछ होता नहीं. और वो आज की डेट में, ठीक है, वो यूज करते हैं क्या? बाजरा. क्या यूज करते हैं? बाजरा. और उनकी इनकम, मिस्टर ए की इनकम बढ़ गई. इनकम होगी 10,000 रुपीज़ पर मंथ. अब वो क्या करेंगे? 5000 में ओनली बाजरा यूज करते थे और कितना? फॉर एन एग्जांपल 50 kg. अभी क्या करेंगे? उनकी इनकम बढ़ गई. वो 50 kg बाजरे की प्लेस पे वो क्या यूज कर सकते हैं? व्हीट या तो राइस. इसको वो कंप्लीटली यूज करना बंद भी कर सकते हैं और इसकी जो क्वांटिटी ऑफ यूज है वो कम कर सकते हैं. हो सकता है वो बाजरे की क्वांटिटी जो है वो 20 kg पर मंथ कर दें और जो रिमेनिंग 30 kg है उसकी वो जो आपूर्ति है जिसकी को यूज किसको कर दें? व्हीट को कर दें. किसको? व्हीट को. तो यहाँ पे क्या हुआ? उनकी इनकम बढ़ी. इनकम बढ़ने से क्या होगा? इनकम बढ़ने से वो जो लो क्वालिटी का जो प्रोडक्ट यूज करें उसके प्लेस पे वो हाई क्वालिटी का या हाई प्राइस का प्रोडक्ट क्या है? यूज करना शुरू कर देते हैं. डिस्कस कर लेते हैं. क्वांटिटी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. जैसे इनकम बढ़ जाती है तो उसकी वो क्वांटिटी यूज करना कम कर देते हैं. और जैसे ही यहाँ पे 5000 की जगह 4000 इनकम होगी तो वो क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत वो व्हीट यूज करते थे, लाइक 20 kg नॉर्मल कंडीशन में वो व्हीट यूज करते थे, तो इसकी अमाउंट ऑफ यूज को कम करके 10 kg और फिर ये शिफ्ट कर देंगे किस में? बाजरे में. बाजरे की यूज करना शुरू कर देंगे 60 kg. ठीक. एंड वाइस वर्सा. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनफीरियर गुड्स लाइक मैजे एंड बाजरा इज नेगेटिव. व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंज्यूमर्स will switch over from inferior goods to
सुपीरियर गुड्स, इन्फीरियर की जगह कौन सा यूज करना शुरू कर देते हैं, सुपीरियर। लाइक बाजरा और मैजे की प्लेस पे वो व्हीट एंड राइस यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक, लाइक राइस एंड व्हीट। तो नेक्स्ट, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मीन्स क्या है, नो चेंज, नो शिफ्ट, नो चेंज इन डिमांड। इनकम बढ़े या इनकम कम हो, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट जो उसका जो डिमांड है उसके ऊपर नील रहता है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी व्हेन चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स, ये किस काइंड्स की गुड्स में होता है, इनएक्सपेंसिव गुड्स, जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है और जो अपने घर में डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो सेम क्वांटिटी में यूज होते हैं, चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, वो उनका जो यूज है वो सेम काइंड का रहता है। लाइक मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का प्राइस चाहे कितना ज़्यादा हो या कम हो, उनकी जो क्वांटिटी है वो उतना ही यूज करते हैं। और इनको इनएक्सपेंसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो कंज्यूमर्स की इनकम है वो एक बहुत ही मीन्स पॉइंट में परसेंटेज में यूज होता है उनकी इनकम, ठीक है, बहुत ही पॉइंट के बाद यूज होता है। तो मीन्स बहुत ही लेस अमाउंट में यहाँ इसके ऊपर जो खर्च जो है वो होता है, ठीक। लाइक गुड्स इज अ टाइप ऑफ जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सी, इनएक्सपेंसिव, लाइक मैच बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सॉल्ट, घर में सॉल्ट है, सॉल्ट का यूज जो है वो बहुत कम होता है और इसके प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है। मे बी जीरो बिकॉज एन इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल मे नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन डिमांड फॉर सॉल्ट, मे नॉट ब्रिंग एनी चेंज, ठीक। और दूसरा एग्जांपल मैंने बोला कि मैच बॉक्स। अब बात कर लेते हैं इसके कंप्लीट स्लाइड की, चार्ट की। जैसे मैंने बताया वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, या किसको बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, किसमें होता है ये, इन्फीरियर गुड्स में। दोस्तों ये जो स्लाइड है, ये जो पीपीटी है, इसको आप इम्पोर्टेंट में टिक कर लें। आप खुद एक बार एनालाइज करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये कोई ही ऐसा ईयर का या कोई ऐसा हाफ ईयर का क्वेश्चन पेपर और कोई ऐसा एक आप बोल सकते हैं डे बचा होगा, अलग अलग शिफ्ट्स में जैसे एग्जाम होते हैं, कोई ऐसा शिफ्ट बचा होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अदरवाइज 99.9% इसको पूछते हैं मिलान में, मैचिंग में, जिस फॉर्म में मैंने आपको दिया हुआ है। इसमें वो एक दूसरे के सामने जिसमें मैंने राइट दिया हुआ है, नेगेटिव की डेफिनेशन ये होती है, जीरो की ये, वो मिस मैचिंग में देंगे आपको, मैचिंग में ऑप्शन में इसको पूछेंगे, ठीक। तो जीरो इनकम किसे बोलते हैं, रिमेन सेम, नो चेंज, नो चेंज किस में होता है, इनएक्सपेंसिव, लाइक सॉल्ट और मैच बॉक्स। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, जीरो से ज़्यादा बट वन से कम, किस में होता है, नॉर्मल गुड्स में। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज लेस देन इन रेशो टू इनकम इंक्रीजेज, ठीक। जितना इनकम बढ़ा उससे कम इफेक्ट किस में होगा, डिमांड पे उसका असर पड़ेगा। यूनिटरी इक्वल टू वन, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज इन द सेम proportion to as increase in the income. Greater than 1, quantity demanded rises more than in proportion to income increases. जितना इनकम इंक्रीज हुआ उससे ज़्यादा इफेक्ट डिमांड पे पड़ा, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, ठीक। जो इनकम 25% इंक्रीज हुआ था बट एट द सेम टाइम जो डिमांड है वो 50% इंक्रीज हो गया था, ठीक। तो इसमें एक MCQ कर लेते हैं कुछ, लाइक पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंडिकेटेड दैट एज इनकम फॉल्स द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी परचेज्ड।
पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? जैसे इनकम, क्या मैंने बोला, इसमें आप की पॉइंट देखना, वहाँ पे आप पॉजिटिव को देखते हुए डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर करेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मीन्स राइज द डिमांड। बट आपको क्वेश्चन में ये देखना कि आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इनकम फॉल्स, इनकम राइज है तो डिमांड राइज हो जाएगा, बट यहाँ पे लिखा इनकम फॉल्स, इनकम फॉल्स है तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, डिमांड फॉर कंपोजिट कमोडिटीज इलास्टिक, ट्रू और फॉल्स? कंपोजिट कमोडिटीज, इसको कंपोजिट कमोडिटी किसको बोलते हैं? जिस कमोडिटी, जिस जो प्रोडक्ट का यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, मैनी यूज जिसके हो सकते हैं, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस गवर्नमेंट यूनिट वाइज कम कर देती है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ा देते हैं। नॉर्मल यूज में आप फैन और लाइट्स का यूज करते हैं जब हाई प्राइस होता है, पर यदि प्राइस कम हो जाएगा तो आप उसको किचन में भी यूज करना शुरू कर देंगे। गर्म पानी करना तो आप इंस्टेड ऑफ हीटर यू विल स्टार्ट टू यूज द इंडक्शन। ठीक, तो दिस इज द राइट आंसर, ट्रू। ठीक, like option number A is the right answer. Demand for a commodity which satisfies different kinds of uses has more elastic demand. Such goods which satisfies various wants at a single time is said to be composite goods. The demand for commodity is elastic like electricity. Understood? तो दोस्तों this is all about today's session. I think आपने सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट सेशन में दूसरे कंसेप्ट के साथ और एमसीक्यूज जो कि बार बार वही रिपीट होते हैं और डेफिनेटली 100% रिपीट होते हैं, लाइक इन यूजीसी नेट, आप बोल सकते हैं सेट, एच टेट, यूपी टेट, ऑल्सो इन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।